और अब बात दरभंगा एम्स की। दरभंगा में बनने वाले एम्स का निर्माण अधर में लटक गया है, लेकिन इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने बिहार सरकार पर एम्स निर्माण के लिए सही जगह नहीं देने का आरोप लगाया है और कहा है कि बिहार सरकार नहीं चाहती है कि एम्स का निर्माण हो, क्योंकि अगर दरभंगा में एम्स बना तो इसका क्रेडिट पीएम नरेंद्र मोदी को मिलेगा। और बीजेपी के इन आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया है और एम्स के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार के मन में खोट होने की बात कही है। सीएम नीतीश कुमार ने एम्स निर्माण के लिए शोभन बाईपास में आवंटित जमीन को बेहतर बताया। साथ ही यह भी कह दिया कि केंद्र में बीजेपी सरकार के रहते कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है और जैसे ही 2024 में जब ये लोग जाएंगे तब जाकर सब कुछ अच्छा होगा। अब इसका मतलब है कि केंद्र की सरकार को कुछ और दिमाग होगा, तो उनको कोई दिमाग रहे, हमको इससे क्या मतलब है। और जो नया जगह चुने वो इतना अच्छा है कि कभी आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि भी जाकर के देख लीजिए। आगे ये लोग हटेंगे तो फिर अच्छा काम होगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दरभंगा एम्स 2024 की लड़ाई की भेंट चढ़ता दिख रहा है और यही वजह है कि इस पर लगातार सियासत हो रही है। दरअसल बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण दरभंगा में प्रस्तावित है। पहले डीएमसीएच को एम्स में बदलने का प्रस्ताव आया, फिर डीएमसीएच परिसर में ही एम्स के निर्माण का प्रस्ताव आया और इसी बीच बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के मामले में ही पेच आ गया और उसके बाद से बीजेपी और महागठबंधन के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। बीजेपी चाहती है कि पीएम मोदी को एम्स का क्रेडिट मिले, महागठबंधन चाहता है कि एम्स का श्रेय उसे मिलना चाहिए। बीजेपी डीएमसीएच परिसर में ही एम्स के निर्माण की मांग कर रही है, जबकि बिहार सरकार ने दूसरी जगह पर एम्स बनाने की बात कही और इसके लिए बिहार सरकार ने शोभन बाईपास पर 150 एकड़ जमीन दी। जमीन की भराई के लिए सरकार ने टेंडर भी जारी कर दिया, लेकिन भारत सरकार ने बिहार सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। केंद्रीय टीम ने शोभन बाईपास की जमीन को एम्स के लायक ही नहीं माना और केंद्रीय टीम की इसी रिपोर्ट के बाद प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। प्रस्ताव रिजेक्ट होने के बाद बिहार सरकार पर बीजेपी हमलावर हो गई है और बीजेपी ने एम्स का काम रुकने के लिए बिहार सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है और बीजेपी के आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार के मन में ही खोट है। सीएम ने यह भी कहा कि केंद्र के दिमाग में कुछ और होगा और आवंटित जमीन को सीएम ने सबसे बेहतर बताया। सीएम ने केंद्र की बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार रहते कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। सीएम का कहना है कि वो लोग जब जाएंगे तभी अच्छा होगा। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश 2024 के बाद अच्छे दिन कैसे लाएंगे, जिसका वो दावा कर रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने बयान दिया है उससे तो यही लगता है कि सीएम नीतीश को 2024 का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। उन्हें यह लगता है कि एकजुट विपक्ष बीजेपी को हरा देगा और 2024 में बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी। नीतीश कुमार की माने तो बीजेपी जब सत्ता से जाएगी तभी सब कुछ अच्छा होगा, यानी बीजेपी जाएगी तभी दरभंगा में एम्स का निर्माण भी होगा, शोभन बाईपास में ही एम्स का निर्माण होगा, जैसा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं। जिस जमीन को केंद्र रिजेक्ट कर चुका है वहीं एम्स बनाने की बात अब बिहार सरकार कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि कहीं ऐसा करना जल्दीबाजी तो नहीं होगी, कहीं उस एम्स का हाल भी अगवानी घाट पुल जैसा तो नहीं होगा। सवाल कई हैं और इन सवालों के बीच सियासत भी जारी है। जब जांच दल गया स्वास्थ्य मंत्रालय का तो पाया कि 20 फीट गड्ढे में वो जमीन है, सालों भर पानी लगा रहता है और वहां पर कोई भवन बनेगा तो सुरक्षित नहीं रहेगा, चूंकि उसकी नींव पक्की नहीं हो सकती। इसलिए जो केंद्रीय टीम आई थी उसने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप नई जगह पर जमीन। अच्छे दिन को लेकर सीएम नीतीश कुमार के दावे पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है और पूछा है कि आरजेडी के साथ अच्छे दिन कैसे आएंगे। वहीं आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू ने सीएम नीतीश कुमार के बयान का समर्थन किया है।
जनता ने आपको जंगल राज से बिहार को निकाल करके विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा था। पुनः आप उसी जंगल राज के युवराज के हाथों में बिहार की गद्दी को सौंपने का संकल्प ले लिए हैं, तो बिहार की जनता ने भी आपको शून्य पर आउट करने का संकल्प ले चुकी है। अधिग्रहण करके अब केंद्र सरकार को जमीन दे रही है सरकार, बिहार सरकार तो कह रहे हैं कि यहाँ एम्स नहीं बन सकता। मतलब साफ है ना कि उन्हें काम नहीं करना है, उन्हें एम्स नहीं बनाना था। कांग्रेस तो पहले से ही जानती थी कि वो एम्स नहीं बनाएंगे दरभंगा में। भाजपा वाले लोग बनाने वाले हैं ही नहीं, ये तो सिर्फ तोड़ने वाले हैं, विध्वंस करने वाले हैं। तो भैया 2024 में जाने वाले हैं और 2024 में अच्छे दिन आने वाले हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि 2024 में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाकर देश की जनता के अच्छे दिन आएंगे और जनहित में काम करने वाली सरकार आएगी। जुमलेबाजी नहीं की जाएगी, जनता के साथ जो वादा होगा वो पूरा किया जाएगा। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से इनकी विदाई तय है, क्योंकि देश की जनता इनकी असलियत को बखूबी पहचान चुकी है। नई गठबंधन की सरकार बनेगी, जनता से किए वादों को पूरा करेगी, देश में खुशहाली आएगी। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2024 में केंद्र में विपक्षी एकता की सरकार आएगी तो अच्छे कार्य होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, उसकी बात छोड़िए, पहले ये बताइए कि 17 साल से अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपने यहाँ पे कौन सा अच्छा काम कर लिया है? खराब विधि व्यवस्था, अपराधियों का तांडव, एक ही साल में एक ही पुल 2 बार गिरना या अभ्यर्थियों की पिटाई, ये सब अच्छे कार्य में आते हैं? अगर ये आते हैं तो आपके लिए और आपके भानुमति के कुनबे के लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है, सपना देखते रहिए।